देखो, अगर आपको किसी भी इंसान को कोई शिक्षा देना है ना, तो मुख का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंसान चुपचाप रह के, साइलेंट रह के सब कुछ बता देता है, अपने एक्शन से ही सब कुछ कर देता है। अगर सामने वालों को सीखना होगा ना, तो वो आपके एक्शन को देखकर, आपकी लाइफ की गतिविधियों को देख के, आप जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण, क्या सोच रखते हैं, ये देख के सीख जाएगा। आप देखो, डे टू डे लाइफ में ना, आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, बहुत से लोग देखोगे ना, दिन भर भाषण देते रहेंगे, धर्म गुरु बन के भाषण देते रहेंगे, आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हम आपको पहले भी बोले थे कि इस काम में आप हाथ मत डालिए, आपकी बस की बात नहीं है। अननेसेसरी दूसरे के लाइफ में टांग अड़ाते रहेंगे, उपदेश बांटते रहेंगे। मतलब वो समझ लो कि इस घर परिवार के, इस युग के अपने आप को ये घोषित कर चुके हैं कि हम ही कृष्ण हैं, हम ही बुद्ध हैं, इसलिए हम सिर्फ उपदेश देने के लिए आए हैं। अब तुम लोग मेरी बात को मानो, इसको फॉलो करो ब्लाइंडली, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो सत्य वचन है। हम जो कह रहे हैं, हमारे मुख से तुम लोग गीता सुनो। अब देखो, अगर आप किसी को पहली बार सिखाना चाहते हो ना, तो मुख का तो इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि जब मुख से बातें निकलती है ना, तो वो क्या होती है, वो एक काल्पनिक बातें हो जाती हैं। लोग पहले आपके एक्शन को देखेंगे कि आपका अपना जीवन कैसा चल रहा है, आपने क्या जो उपदेश की बातें लोगों को बता रहे हैं उसको अपने जीवन में समाहित किए हैं कि नहीं, क्या आप उस सिद्धांत पे खुद चल रहे हैं कि नहीं। और जब इंसान का अपना लाइफ सही चलता है ना, हाँ, मतलब वो खुद सही पथ पे है, धर्म के रास्ते पे है, सत्कर्म कर रहा है, तब लोग अपने आप उनकी तरफ जुड़ने लगेंगे, मुड़ने लगेंगे, उनसे सीखने लगेंगे कि अच्छा हमको भी बताइए हम कैसे काम करें। आप बहुत अच्छा से जीवन चला रहे हैं। जो बच्चे सफल हो जाते हैं ना, देखोगे बाकी बच्चे उनके पास खुद आने लगते हैं कि आपने क्या जो है टेक्नोलॉजी अपनाया था, क्या स्ट्रेटजी, क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, कैसे आप पढ़ाई करते थे, क्या आपका टाइम टेबल था, कौन सा बुक को आपने फॉलो किया, किस कोचिंग में एडमिशन लिया, कितना देर पढ़ते थे, कितना देर का ब्रेक लेते थे, आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है, रूटीन क्या है, कितना देर आप टाइम स्पेंड करते थे खेलने कूदने में, कितना देर सोते थे, मतलब सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आज सफल हो चुका है, तो उससे लोग अपने आप सीख रहे हैं। लेकिन मान लो वही बच्चा जो है अगर असफल रहे, तो तुरंत लोग क्या बोल देंगे, भाई तुम तो खुद किए ही नहीं हो, तो तुम हमको क्या उपदेश दे रहे हो। सही बात है, उपदेश देने के लिए पहले खुद को उस लायक बनाना होगा, तभी तो मेरी बात कोई सुनेगा। नहीं तो खाली पीली बात कौन सुनना पसंद करता है। तो जब भी आप जिस परिवार में रहते हो ना, कुछ लोग मान के चलते हैं ना कि हम आए ही हैं धरती पे उपदेश देने के लिए। उनका एक्शन जीरो होता है, नील होता है, या कभी कभी तो निगेटिव भी होता है, क्योंकि दूसरे को परेशान करते रहते हैं। कभी कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों के ऊपर चढ़ कर बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आपको ऐसे चलाना चाहिए, आप परिवार में आपको रहने नहीं आता, एडजस्ट करने नहीं आता, कॉम्प्रोमाइजिंग टेंडेंसी नहीं है, आपकी बात में वो जो है नरमियत नहीं है, आप सख्त हो जाते हो, बहुत रुखापन रखते हो, आप उदासीन रहते हो परिवार के प्रति, बहुत सी बातें बोलते रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक लाइन में ऐसे लोगों को समझा दो कि हम में तो कमियां हैं ही, उसको आप छोड़ दो, असाइड कर दो, लेकिन आपके अंदर क्या ये सब कमियां नहीं हैं। आप अपने कमियों को दूर करो। जैसे ही आप अपने कमियों को दूर कर लोगे, लोग आपसे खुद पूछने लगेंगे कि आपने कैसे किया। बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपकी जो एक्टिविटी है ना, वही आपको सही मामला में मान सम्मान दिलवाएगी। लोग आपकी बात सुनना भी पसंद करेंगे, नहीं तो खाली पीली बैठे लोगों की बातों की कोई कीमत नहीं होते हैं। लोग ऐसा ही कहते हैं, अरे इसको तो आदत ही बोलने का, जैसे कुत्ता होता है ना, अनायास ही भुगता रहता है। इसलिए पहले बोलने के पहले, मुख से निकालने के पहले अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, उस चीज़ पे काम करो, लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ। तब लोग आपकी तरफ मुड़ेंगे। आप देखो, कोई इंसान है, सपोज करो कि उसका जो कम्प्लेक्शन है डार्क है, हाँ, अब वो गोरा लग रहा है, तो अनायास ही लोग का ध्यान उधर चला जाता है। लोग पूछते हैं कि भाई आप आज इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं, आप कौन सा क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से आपने फेशियल कराया, क्या सा आप घरेलू जो है फेस पैक है वो इस्तेमाल करते हैं। लोगों का ध्यान उधर जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो पहले से अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब है कि आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, बहुत हार्ड आपने देखा, हार्डशिप, आज आप उठ गए हैं, तो लोग क्या करेंगे, अनायास से आपकी तरफ आकर्षित होते जाएंगे, आपसे पूछेंगे, बात करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन को उठाएं, आपने कौन सा टेक्नोलॉजी अपनाया, मेथड अपनाया, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन किया, क्या आप इस लेवल पे पहुंच गए। आप इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि आपने राइट टेक्निक का फॉलो किया, और उस टेक्निक से आप मन के नकारात्मक थॉट्स को असाइड करते गए, सिर्फ मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स डाले, और यही थॉट्स आपकी लाइफ को अपलिफ्ट किया। इसलिए कभी भी मुख से उपदेश मत दो, सही कर्म करते जाओ, अपने एक्शन में इम्प्लीमेंट करते जाओ। जो बातें आप मुख से बोलते हो, लोग आपसे सीखते जाएंगे, और जब लोग सीखते जाएंगे ना, तो अनायास ही देखोगे कि आपकी महत्ता बढ़ने लगेगी। इसलिए कर्म पथ पे चलो, कर्म पथ पे चलने के लिए एक्शन करना ज़रूरी है, मुख का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।